हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। स्टैटिक फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ रादर देन टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो बेसिकली बिलोंग्स करते हैं क्लास इटसेल्फ को, क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग्स नहीं करते हैं। दिस फंक्शन कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो ये जो फंक्शन होता है, स्टैटिक फंक्शन होता है, वो एक्सेस किया जाता है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। फीचर्स: स्टैटिक फंक्शन, नो स्टैटिक फंक्शन। बिलोंग्स टू क्लास, यस। जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं क्लास को बिलोंग्स करते हैं। नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट को बिलोंग्स करते हैं। रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू एक्सेस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है स्टैटिक फंक्शन को, नो। नॉन स्टैटिक फंक्शन में यस। मेमोरी एलोकेशन, वन कॉपी शेयर, एक बार ही मेमोरी एलोकेट होती है, सेपरेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होगा। कैन बी कॉल्ड बाई क्लास, यस, क्लास के थ्रू कॉल करते हैं। और नॉन स्टैटिक फंक्शन को हम क्लास के थ्रू कॉल नहीं करते हैं। स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड द क्लास यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। जब भी हम कोई स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं? स्टैटिक। कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यस। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हम इसको कॉल कर सकते हैं। A static function can be called using the class name and it can only have access static member of the class। जो static function होता है वो बेसिकली हम कॉल करते हैं किसके थ्रू? यूजिंग द क्लास नेम एंड इट कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। जो स्टैटिक मेंबर होते हैं उन्हीं को ही एक्सेस करते हैं। सिंटैक्स: क्लास, क्लास नेम, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया, स्टैटिक, रिटर्न टाइप किस टाइप का है और फंक्शन है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और अगर हमें स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन नेम को, तो कैसे कॉल करेंगे? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ये फंक्शन नेम। सो नाउ लेट्स सी ऑन द, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक हाइफन फंक्शन डॉट cpp। इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसको करने के बाद हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लाइब्रेरी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास कैलकुलेटर। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक ये हम किस टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं? इंट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पे। उसके अंदर हम पास करेंगे इंट ए कोमा इंट बी और रिटर्न कर देंगे इसमें ए प्लस बी। इसको करने के बाद ये हमने कर लिया है। ऐसे ही हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक इंट सबट्रैक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट में ए माइनस बी। ये करने के बाद ये हमने बना लिया है कैलकुलेटर क्लास। ये हमने डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है? डिक्लेयर स्टैटिक फंक्शन। ये दोनों के लिए है, स्टैटिक डिक्लेयर स्टैटिक फंक्शन, ऐड के लिए और सबट्रैक्ट के लिए। ये क्लास लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक इंट मेन जो एंटी पॉइंट फंक्शन होता है उसको लिख लेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारी क्लास है, क्लास तो यहाँ कंप्लीट हो गई, सेमीकोलन देख लेते हैं, सेमीकोलन हमने लगा दिया है। इंट मेन, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इस जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को कॉल करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये जो हमने फंक्शन बनाया डिक्लेयर किया है ना, ये ऐड पास करेंगे इसके अंदर। ऐड पास करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 20, 10 सेमीकोलन, इसको किसी वेरिएबल में पास कर देते हैं, इंट ऐड इक्वल टू ये। इसको हम कर देंगे सम, इंट सम इक्वल टू ये करने के बाद इंट डिफरेंस, इसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर किया और यहाँ पर हम लिख देंगे सबट्रैक्ट और वैल्यू पास कर देंगे 20, 10, यही पास कर देंगे।
ये करने के बाद इसको प्रिंट करेंगे, सी आउट एड टू नंबर्स स्पेस, यहाँ पर पास कर देंगे सम एंड लाइन। सेम हम सबट्रैक्ट के लिए भी कर लेंगे। सबट्रैक्ट टू नंबर्स, इसमें हम क्या पास करेंगे, डिफरेंस। लास्ट में हम पास कर देंगे रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो आपने देखा मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई कैलकुलेटर, उसमें हमने डिक्लेयर किया दो फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक किस टाइप का, इंट ऐड, और स्टैटिक इंट सबट्रैक्ट। इंट में जो हमारा एंट्री पॉइंट फंक्शन होता है उसके अंदर हमने क्या किया, कॉल किया इन फंक्शन को, कैसे, क्लास नेम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम, जैसे हमने ये पास किया, और इसको किस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, इंट सम के अंदर, इंट डिफरेंस के अंदर, और उनको हमने प्रिंट कर दिया। तो इसको अब फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, G++ स्टैटिक हाइफन फंक्शन डॉट CPP स्पेस -o स्टैटिक हाइफन फंक्शन। जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा स्टैटिक हाइफन फंक्शन डॉट exe फाइल क्रिएट हो गई। अब जो exe फाइल है इसको रन करते हैं, स्टैटिक हाइफन फंक्शन। तो आपने देखा ऐड टू नंबर इज 30 और सब्ट्रैक्ट टू नंबर इज 10, 20 + 10 30 और 20 - 10 = 10। तो इस तरीके से आपको स्टैटिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।